ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु हरगोबिंद साहिब जी की। गुरु जी ने शेर मारना। एक दिन बादशाह ने अपने साथ गुरु जी को शिकार खेलने ले गया। एक घने जंगल में जाकर एक शेर निकला। सारे शिकारी उसकी गर्ज सुनकर पीछे हट गए। तब बादशाह ने अपने पीर शिकारियों को कहा कि आगे होकर जो इसे मारेगा उसको मैं बड़ा इनाम दूंगा। धन गुरु नानक। परंतु शेर की गरज से डरता कोई योद्धा आगे न बढ़ा। फिर बादशाह ने जब गुरुजी को प्रार्थना की तो गुरुजी घोड़े से उतरकर ढाल तलवार लेकर शेर के सामने जा खड़े हुए और उसको ललकारा। धन गुरु नानक। ललकार सुनकर शेर गरज कर गुरुजी पर झपटा। आप जी ने बाएं हाथ से शेर के आगे डाल कर दी और दाएं हाथ की तलवार से शेर का पेट चाक कर दिया। धन गुरु नानक। बादशाह गुरुजी का बल सत देखकर बहुत खुश हुआ और बड़ी प्रसन्नता करता हुआ किले के अंदर चला गया। गुरुजी अपने डेरे मजनू टीले आ गए। गुरुजी ने आगरे जाना। जहांगीर बादशाह गुरुजी पर बहुत खुश थे। वह आप जी को अपने साथ ही रखना चाहते थे। एक बार जब वह आगरे जाने लगे तो प्रार्थना करके गुरुजी को भी अपने साथ ही ले गए। रास्ते में जब बादशाह डेरा करके विश्राम करता था तो गुरुजी भी अपना डेरा कुछ दूर करके ठहर जाते थे। धन गुरु नानक। एक घासियारे ने सच्चे पातशाह के दर्शन करने। एक दिन एक घसियार गुरुजी का यश सुनकर दर्शन करने आया और गलती से बादशाह के तंबू में चला गया। बादशाह के आगे एक टक्का रखकर माथा टेक कर कहने लगा कि सच्चे पातशाह, मेरी अंतिम समय सहायता करके मुझे यमदूतों से बचा लेना। आप दीन दुनिया के मालिक हैं। उसकी यह प्रार्थना सुनकर बादशाह ने कहा कि मैं इस दुनिया का मालिक हूँ। दुनिया का जो पदार्थ मांगना हो मांग लो, परंतु मैं अंत समय परलोक की सहायता नहीं कर सकता। धन गुरु नानक। परलोक की सहायता करने वाले का डेरा उधर लगा हुआ है, उनके पास जाओ। यह बात सुनकर घसियारे ने अपना टक्का उठा लिया और गुरुजी के तंबू में जाकर उनके आगे एक टक्का रख कर कहा कि सच्चे पातशाह, मेरा जन्म मरण काट दो। आज मेरा सौभाग्य है जो आप जी के दर्शन हो गए। घसियारे की श्रद्धा और प्रेम को देखकर गुरुजी ने उसको सतनाम का उपदेश देकर उसकी मनोकामना पूर्ण करके उसको निहाल कर दिया। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।